ये आकाशवाणी है। अब आप फरहत से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस सानी के साथ द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कल कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस यानी से मुलाकात कर दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर चर्चा की थी। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने भारत कतर मित्रता को बढ़ावा देने के तरीकों पर मुख्य रूप से चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं ने अन्य विषयों के अलावा व्यापार और निवेश, ऊर्जा तथा वित्त जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद कतर की 2 दिवसीय यात्रा पर कल शाम दोहा पहुंचे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने वॉशिंगटन में अमेरिका के सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की है। सेना ने कहा है कि दोनों सेना प्रमुखों ने द्विपक्षीय महत्व के विषयों पर बातचीत की और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के प्रति परस्पर प्रतिबद्धता व्यक्त की। जनरल पांडे 13 फरवरी से अमेरिका की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को सर्वसम्मति से आज बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। राज्य विधानसभा की विशेष बैठक में चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि वे बिना किसी पक्षपात के सदन चलाने का प्रयास करेंगे और नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उड़ीसा से तीसरी राज्यसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल बीजेडी ने पहले ही राज्यसभा चुनावों में श्री वैष्णव की उम्मीदवारी के लिए समर्थन की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने आज राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए देहरादून में नामांकन दाखिल किया। चुनाव 27 फरवरी को होने हैं। राज्य से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल अप्रैल 2024 में समाप्त हो रहा है। राजस्थान में आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों मदन राठौर और चुन्नीलाल गरसिया ने अपने नामांकन पत्र दायर किए। राज्यसभा के लिए राजस्थान की 3 सीटों पर चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट पर वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को उम्मीदवार बनाया। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और उम्मीदवार इस महीने की 20 तारीख तक नाम वापस ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक चंदे के लिए शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त कर दिया है। न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि ये योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा है कि वे चुनावी बॉन्ड जारी करना तत्काल बंद कर दें और राजनीतिक दलों को अब तक मिले चंदे की जानकारी निर्वाचन आयोग को मुहैया कराए। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के नेताओं के बीच आज शाम चंडीगढ़ में बैठक प्रस्तावित है। आशा है कि इस बैठक में कोई समाधान निकलेगा। इस बीच किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण होने वाली यातायात समस्या को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर सिंधु बॉर्डर यातायात के लिए प्रतिबंधित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पिछले कुछ वर्षों में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि इसकी प्रगति बहुत समावेशी है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्थापना दिवस समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने ये बात कही। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा टेस्ट मैच आज गुजरात के राजकोट में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4 विकेट पर 258 रन बना लिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा शानदार 131 रन की पारी खेलकर आउट हुए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से बल्लेबाज सरफराज खान और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहली बार खेल रहे हैं। दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत प्रसारण क्षेत्र का केंद्र बनने जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रसारण उद्योग को अगली पीढ़ी के प्रसारण का पता लगाना चाहिए। श्री ठाकुर ने आज नई दिल्ली में ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी द्वारा ब्रॉडकास्ट और मीडिया टेक्नोलॉजी पर आयोजित 28वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी में BSC एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया और ये बात कही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।